नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो पर चल रही है इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय की वर्णन। इस समय तक हम 12 अध्याय सुन चुके हैं। आज हम सुनेंगे 13वां अध्याय, जिसमें विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाने का वर्णन आता है। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महिषी मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सब ने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं आश्रम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भगत स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ये अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से वे 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक जमराज के पद पर अरियम्मा थे और वहीं पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों श्री भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। दोस्तों, हम आपको इसी में बता दें कि मांडव्य ऋषि ने कौन सा शाप धर्मराज को दिया था। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राजा आज्ञा से उन सबको सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को जब ये पता चला कि ये तो महात्मा हैं, उन्होंने ऋषि को सूली से उतार दिया और उनसे क्षमा मांगी। मांडव्य जी ने तब धर्मराज के पास जाकर पूछा कि मुझे किस पाप के फल स्वरूप ये दंड मिला। तब जमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे इतना कठोर दंड दिया, इसलिए तुम 100 वर्षों तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य जी के इस शाप से ही जमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया था। अब पांडव ग्रस्त के काम धंधों में रम गए
और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट जहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रखने के लिए कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मारना चाहा, बड़ी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की तो हद हो गई कि अब भी जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब गंधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो हिमालय की यात्रा करने जा रहे हैं, जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वह भी उनके साथ साथ चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने परेशान चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब उन्हीं दोनों चाचाओं ने हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे कहाँ चले गए? तब सूत जी कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे और युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुल नंदन, मुझे आपने दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। माँ बाहू, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि देव ऋषि नारद जी तुम्बुरु के साथ वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें सम्मान करते हुए बोले, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा। ना जाने वे कहाँ चले गए हैं। अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही अब हमारे मार्गदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त देव ऋषि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है।
सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाते हैं और वही उन्हें अलग करते हैं। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से संसार में मनुष्यों का मिलना और बिछड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोह जन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस मन की विकलता को छोड़ दो। ये 5 भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए मनुष्य के समान ये पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले और उनमें भी बड़े छोटे जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक भगवान है जो अनेकों रूप से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे भगवान इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसके लिए रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने 7 भागों में विभक्त किया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ ऋषियों के आश्रम में गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांति से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण मन के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वस्थान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे। अग्नियों के द्वारा परम कुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते हुए देखकर गांधारी भी पति का अनुगमन करते हुए उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और विजोग देखकर दुखित होते हुए भी वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देव ऋषि नारद ऐसा कहकर तुम्बरू के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। दोस्तों, जहाँ को बता दें कि देव ऋषि नारद जी तो त्रिकालदर्शी है। वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप का वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र तो पिछली रात ही हस्तिनापुर से गए थे, तो हमें ये वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 13वां अध्याय समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम 14वें अध्याय से शुरू करेंगे। आपको ये श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा कैसी लग रही है? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव अवश्य लिखें। और जय श्री कृष्ण भगवान लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।